टू यूज़ ऑफ कैन, इसके दो फॉर्म हैं, कैन और कुड। इसके अर्थ को हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसके अर्थ को समझेंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। तो ऐसे कैन से शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता यानी कि पावर एंड एबिलिटी का बोध होता है। अर्थात यह बोध होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई काम करने की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता है। पर जब ऐसे कैन में नॉट का प्रयोग कर दिया जाए तब इससे यह बोध होता है कि काम करने की शक्ति और सामर्थ्य का अभाव है, यानी कि एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी, यानी कि क्षमता नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन स्पीक, यानी कि मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखो पावर एंड एबिलिटी है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ दो एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। द डम्ब कैन नॉट स्पीक, गूंगे बोल नहीं सकते। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, यानी कि अंधे देख नहीं सकते। यहाँ भी एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी। यही है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेकंड देखते हैं हम। स्ट्रक्चर सेकंड में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पहले तो कुड जान लीजिए कि कुड जो होता है कैन का पास्ट टेंस होता है। तो जब कैन से कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया तब इनसे पावर एंड एबिलिटी का बोध हुआ, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु को शक्ति या सामर्थ्य है। और कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब प्रयोग करेंगे तब इनसे पावर एंड एबिलिटी थी, यानी कि शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता थी, यानी कि वह पास्ट टेंस है। तो कोई खास अंतर नहीं है दोनों में, बस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में होता है और कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस में होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ही कुड वॉक फास्ट, वह तेजी से चल सकता था। और इसी को अगर मैं करूं, ही कैन वॉक फास्ट, यानी कि वह तेजी से चल सकता है। दोनों में यही डिफरेंट है। यहाँ पे एक थोड़ा सा और समझते हैं। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि काम करने की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का अभाव नहीं था, पर यह बोध नहीं होता कि उस शक्ति और सामर्थ्य के कारण कोई कार्य पूरा हो सका या नहीं। यानी कि ही कुड वॉक फास्ट, वह तेजी से चल सकता था, पर यह नहीं पता कि वह तेजी से चला। इसलिए भूतकाल में कार्य पूरा होने का बोध कराने के लिए हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस एबल प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या केवल सिंपल पास्ट का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ही कुड पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने की शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता थी, पर पास किया या नहीं यह मालूम नहीं। ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, यहाँ देखिए जब हमने वाज एबल टू यूज़ कर दिया तब यानी कि शक्ति या सामर्थ्य के कारण पास कर सका। पर ही कुड पास द एग्जामिनेशन में यहाँ पे शक्ति, सामर्थ्य होने के बावजूद भी वह पास किया या नहीं यह मालूम नहीं।